के स्वभाव में सेवा है। स्वभाव में सेवा सबके नहीं होती, सेवा भाव भी होता है, लेकिन स्वभाव में सेवा सबके नहीं होती। देखेंगे कि क्या ज़रूरत है उतना काम कर देंगे, या जो आज्ञा दे दोगे वो कर देंगे। लेकिन जब स्वभाव में सेवा होती है तो बस उसका जीवन सेवामय हो जाता है। स्वभाव में सेवा होनी चाहिए। 84 कोस की परिक्रमा चल रही थी और पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी परिक्रमा में थे, 84 पैदल परिक्रमा में। इस बार भी बहुत परिक्रमा चली है 84 कोस की। पूरे 84 कोस में भक्तों की माला पड़ गई 84 कोस ब्रजभूमि को। इतनी परिक्रमा 84 की चली, गांव गांव से। दिनों रात तांता नहीं टूटा है परिक्रमा का। अद्भुत परिक्रमा इस बार चली। तो पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी भी थे परिक्रमा में, और श्री सुदामा कुटी के बड़े पुजारी जी, मोटे पुजारी जी श्री रामचंद्र दास जी महाराज वो भी थे, और पूज्य श्री रामानुज गुरु जी भी थे, सेवा कुंज वाले गुरु जी। महाराज जी तो थे। तो महाराज जी परिक्रमा में एक थैला लेके चलते, थोड़ा वजन था थैला, एक बड़ा कमंडल, पीतल का एक बड़ा डिब्बा ढक्कन वाला, उसमें पानी कम से कम 4 किलो, 4 साढ़े 4 किलो पानी, जल, और एक थैला। तो अब तो बहुत सुविधाएं हो गई, उस समय बुग्गी में सामान चलता था, बुग्गी में, और वो पहले ही सवेरे भेज देते तो बुग्गियाँ चली जाती थी और सामान पहुंच जाता। तो पुजारी जी ने और सेवा कुंज वाले गुरु जी ने कहा महाराज जी से कि महाराज जी खाली चलने में तो थकान हो जाती है, आप इतना पानी लेके चल रहे हैं और इतना थैला लेके इसको बुग्गी में रखवा दो, गाड़ी में रख देते हैं इसमें, अथवा किसी को दे दीजिए। नहीं, वजन लेकर चलने का हमारा अभ्यास है, हमें कोई असुविधा नहीं है, आप लोग चलिए। तो किसी को दे दो, नहीं किसी को नहीं देंगे, दिया भी नहीं किसी को। अब थोड़ी देर बाद गुरुजी को और पुजारी जी को लवशंका जाने की इच्छा हुई। बोले यहाँ कहीं पानी खोजो। महाराज बोले इसलिए तो डिब्बा भर के पानी लेके चल रहे हैं, आपको कहाँ लवशंका लगाएगी तो जल कहाँ से आएगा। अब बैठे, आपको प्यास लगेगी तो पानी कहाँ पिएंगे। अब बैठे तो महाराज जी ने कुछ चना चूड़ा सूखा सामान निकाल दिया, थोड़ा गुड़ दे दिया। बोले खाली पेट पानी पियोगे तो लग जाएगा पेट में पानी, ये थोड़ा सा चुरमुरा खा लो और ये नमकीन खा लो और फिर पानी पी लो। तो पूज्य श्री रामानुज गुरु जी कहते थे कि महाराज जी के स्वभाव में सेवा थी, स्वभाव में। साथ रहने वालों में वो रहने वाले इसी नाम पे रहते थे कि ये महाराज जी की सेवा में है, लेकिन ये बात बिल्कुल झूठी थी। सच्ची बात ही थी कि महाराज जी ही सबकी सेवा में रहते थे, सबका ध्यान महाराज जी ही रखते थे, सबका ध्यान रखते। 1984 में दास को पहली बार महाराज जी के साथ ब्रज 84 कोस की परिक्रमा करने का, पैदल परिक्रमा करने का सौभाग्य मिला। 1984 उस साल इतनी परिक्रमा हुई थी, एक बात चल पड़ी थी ब्रज में कि 84 में जो 84 की परिक्रमा लगाएगा वो 84 के चक्कर से छूट जाएगा। लोगों ने पर्चे भी छपा रखे थे, 84 में 84 करो और 84 से एक चक्र से छूट जाओ। तो पूज्य श्री श्याम सुंदर दास जी ने परिक्रमा उठाई थी, छत्तीसगढ़ वाले महंत जी ने, उनके साथ महाराज जी थे, हम भी थे, हमारी अवस्था छोटी थी। तो थक कर सो जाते
तो आसन भी महाराज जी लगाते और फिर एक महात्मा को कहते तो उठा करके फिर आसन पर लिटा भी देते, और थक के सो गए तो थोड़ा सा प्रसाद भी रख लेते। जगेंगे भूखे, आँख खुलेगी, रोएंगे, तब क्या करेंगे फिर? तो अब बताओ, जैसे मैया ध्यान रखे छोटे बालकन को, ऐसे ध्यान रखते। गिरिराज जी परिक्रमा पहुंची और उस दिन पड़ाव भी बड़ा था, लंबा था, और फिर शाम को ही शायद 3-4 बजे से ही गिरिराज जी की परिक्रमा शुरू हो गई, ये पूरी परिक्रमा। तो परिक्रमा करके जैसे ही लौटे तो थक गए एक साथ, पहले सवेरे चल के आए फिर शाम को परिक्रमा। तो बगल में अहिवासी धर्मशाला है, वहाँ परिक्रमा रुकी थी। उसके बगल में कनक भवन आश्रम, महाराज जी का आसन वहीं था। हम तो महाराज जी के पास ही रहते थे, साथ ही रहते थे। तो थक कर सो गए, जगाने से जगे नहीं, ब्यारू किए नहीं, और सवेरे जैसे ही उठे तो उठते ही रोने लगे। महाराज जी ने कहा, पंडित जी क्यों रो रहे हैं सवेरे सवेरे में? कि भूख लग रही है। अरे इतनी जोर की भूख? अरे ब्राह्मण हो, यज्ञोपवीतधारी हो, कुल्ला दातुन कर लो, स्नान कर लो, संध्योपासन कर लो, इसके बाद कुछ खाने की योग्यता होगी। हमने कहा महाराज जी भूख के मारे उठा नहीं जा रहा है, क्या करें? बोले ऐसा करो, दातुन तो कर लो। दातुन दे दिया हमको, ले पानी ले लो, दातुन ले लो, छत पर चले जाओ। हमने कहा महाराज जी इतनी ताकत कहाँ है जो दातुन चबा में? दातुन भी नहीं कर सकते। तो बिल्कुल मंगला भोग, बिना आचमन कुल्ला के 2-3 मोहन थार, 2 पूड़ी दिया। बोले लो पूड़ी मोहन थार, साग तो था नहीं। पूड़ी मोहन थार पाया, पाने के बाद जल पिया, तब शांति आई। उसके बाद कुल्ला किया, दातुन किया, बाद में सब। फिर स्नान किया। तो जैसे ही स्नान करके आए, महाराज जी बोले पंडित जी अब यज्ञोपवीत बदल लो। क्यों? तुमने बिना संध्योपासन के खा लिया है, जनेऊ बदलो। फिर उन्होंने जनेऊ बदलवाया। ये बात हम इसलिए स्मरण में कर रहे हैं कि सबकी ऐसे ही सेवा का स्वभाव था उनका। लक्ष्मण जी का सेवा का स्वभाव, लक्ष्मी संपन्न। लक्ष्मी संपन्न का अर्थ है श्री राम कैंकर्य संपन्न। श्री राम कैंकर्य रूप जो लक्ष्मी है, उस लक्ष्मी से श्री लक्ष्मण जी संपन्न है। और हमारे महाराज जी ने तो लंबे समय तक लक्ष्मण जी की ही सेवा की, गिरिराज जी में, गोवर्धन लक्ष्मण मंदिर में। तो लगता है लक्ष्मण जी का सेवा भाव महाराज जी में अवतरित हो गया। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।